नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई नंबर 7 खाना खजाना का अध्ययन करेंगे। यह इकाई एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ यानी चित्र के आधार पर वर्णन करना। इसमें रसोई घर का चित्र है। रसोई घर यानी किचन, रसोड़ू। आपके घर भी रसोई घर होगा, आपने देखा होगा। इसमें क्या क्या होता है, ये सारी बातें इस इकाई में हमें समझाई गई है। तो देखते हैं इकाई नंबर 7 खाना खजाना। यह चित्रपाठ है तो इसमें एक चित्र दिया है। सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में एक औरत है जो खाना बना रही है। दादी माँ किताब पढ़ रही है। एक लड़का है वो खाना खा रहा है। अलमारी में कुछ बर्तन है, डिब्बे है, फल और सब्जियां रखी हुई नज़र आती है। पानी का मटका है, गैस का चूल्हा है। रसोई घर में एक खिड़की भी है। खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। तो यह हुआ रसोई घर का वर्णन। अब आप इस चित्र को देखते हुए अगर इनका वर्णन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? तो इसका वर्णन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह रसोई घर का चित्र है। चित्र में माँ रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है। माँ रोटी बेल रही है। तवा है, इसमें रोटियाँ है और माँ रोटी बेल रही है यानी रोटी बना रही है। पास में पानी का बर्तन है यानी कि मटका है। कढ़ाई में आटा और थाली में रोटियां है। माँ के पास बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ किताब पढ़ रही है। अलमारी में फल और सब्जियां है। दूसरे खाने में डिब्बे है। दूसरी अलमारी में कुछ बर्तन और डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की खिड़की से बादल दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह आप इस रसोई घर के बारे में अपने शब्दों में भी वर्णन कर सकते हैं। एक घर के अंदर रसोई घर का महत्व बहुत होता है, क्योंकि घर के सभी सदस्यों के लिए वक्त पर खाना जो मिलता है वह कहाँ बनता है? रसोई घर में। इसलिए घर में बाकी हो या ना हो, लेकिन एक रसोई घर तो होता ही है। ये घर का वह हिस्सा है जिसका महत्व घर में सबसे ज़्यादा है। अब इस चित्र के आधार पर, इस चित्रपाठ के आधार पर कुछ प्रश्न भी है। इसके उत्तर अभी हम देखते हैं। प्रश्न के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? यहाँ जो रसोई घर है इसमें कौन कौन से बर्तन नज़र आते हैं? तो रसोई घर में प्याला, कुकर, मटका, डिब्बे, केतली, तबेथा, डलिया, चम्मच, कटोरियाँ, थालियाँ आदि बर्तन है। ये सारे ऐसे बर्तन हैं जो हमें रसोई घर में दिखाई देते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, टोकरी में कौन सी सब्जियां है? रसोई घर में एक टोकरी थी ना जिसमें सब्जियां रखी हुई थी, तो उस टोकरी में कौन सी सब्जियां है? तो टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूल गोभी, टमाटर जैसी सब्जियां है। ये सारी सब्जियां रसोई घर की टोकरी में हमें दिखाई दे रही है। तीसरा प्रश्न है, टोकरी में कौन से फल है? दूसरी टोकरी भी थी जिसमें फल रखे हुए थे, तो टोकरी में कौन से फल थे? टोकरी में केला, सेब, नारंगी, अंगूर जैसे फल है। चौथा प्रश्न है, खिड़की से बाहर क्या दिख रहा है? खिड़की से बाहर बादल दिख रहा है। पांचवा प्रश्न है, आपके रसोई घर में क्या क्या है
जो इस रसोई घर में नहीं है। आपके घर भी रसोई घर होगा, तो इस रसोई घर में जो नहीं है, ऐसी कई सारी चीज़ वस्तु होगी जो आपके रसोई घर में होगी, तो उन्हें देखकर आपको इसका उत्तर लिखना है। जैसे कि हमारे रसोई घर में प्लेटफॉर्म, पानी का नल, डाइनिंग टेबल, गैस पाइपलाइन, एक्वागार्ड है जो इस रसोई घर में नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप चित्र के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। जैसे लड़का क्या कर रहा है, तो लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ क्या कर रही है, दादी माँ किताब पढ़ रही है। माँ कहाँ बैठी है, तो माँ गैस के चूल्हे के पास बैठी है। तो इस तरह से आप कई सारे प्रश्न बनाकर इसके उत्तर लिख सकते हैं। अब जब रसोई की बात है, तो जो रसोई बनाई जाती है उनमें रसोई उबाल कर, सेक कर और तल कर रसोई बनाई जाती है। तो कौन सी रसोई किस तरह से बनाई जाती है वह भी हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, कौन सी रसोई किस तरह से बनाई जाती है यह लिखिए। तो रसोई ज़्यादातर इन 3 तरीक़ों से बनाई जाती है। एक तो है उबाल कर, दूसरा है सेक कर और तीसरा है तल कर। यहाँ पर चाय, इसे उबाल कर बनाई जाती है। दूध पाक, इसे भी उबाल कर बनाया जाता है। चावल, इसे भी उबाल कर ही बनाया जाता है। इसके बाद सेक कर में रोटी, पापड़ जैसी रसोई है, इसे हम सेक कर बनाते हैं। तलकर बनाई जाने वाली रसोई में भुजिया, पकोड़े, पूरी जैसी रसोई है, हम इसे तलकर बनाते हैं। तो ये तो हुई रसोई की विधि, रसोई किस तरह से बनाई जाती है। आपने भी आपके घर देखा होगा जब रसोई बनती है, ठीक है। तो यह था खाना खजाना इकाई के अंदर रसोई घर का परिचय। इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी रसोई कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से बर्तन होते हैं, ये सारी बातें इसमें हमें समझाई गई है। अब इस इकाई में एक चित्र कहानी भी है, तो हम कहानी भी देखते हैं। चित्र कहानी है, चित्र के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। पहला चित्र है जिसमें 2 व्यक्ति है, 2 आदमी है जो आपस में लड़ते दिखाई देते हैं। इसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो चिंतित दिखाई दे रहा है। चित्र के आधार पर हम कहानी इस प्रकार से लिख सकते हैं। रामपुर नामक गांव में रामू चाचा नाम का एक बूढ़ा किसान खेती करके जीता था। रामपुर नाम का गांव था, इसमें रामू चाचा नाम का एक किसान था। किसान यानी फार्मर, खेडूत। वह खेती करके अपना जीवन बिता रहा था। उनके 2 बेटे थे, पर दोनों कैसे थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, हमेशा लड़ते झगड़ते। इस बात से रामू चाचा बहुत चिंतित थे। रामू चाचा की चिंता का विषय था उनके 2 बेटे जो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रामू चाचा ने अपने बेटों की वजह से जो चिंता थी, इस बात को लेकर दोनों लड़कों को बहुत समझाते हैं, लेकिन उनके दोनों लड़कों पर रामू चाचा के समझाने का कोई असर नहीं होता है। और इस वजह से रामू चाचा बहुत परेशान रहते थे। एक बार उन्होंने एक उपाय सोचा। बहुत सोचने पर एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और साथ में लकड़ी का एक गट्ठर भी मंगवाया। रामू चाचा ने कौन सा उपाय किया, दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया और साथ लकड़ियों का गट्ठर भी लाने के लिए कहा। दोनों लड़के अपने पिताजी की बात मानते हैं, उनके पास आते हैं और साथ में लकड़ियों का गट्ठर भी लेकर आते हैं। गठरी को खुलवाकर दोनों को एक एक लकड़ी दी और तोड़ने को कहा। दोनों ने झट से लकड़ी तोड़ डाली। गट्ठर मंगवाया था, उसमें से रामू चाचा ने एक एक लकड़ी निकाली
और दोनों लड़कों को दी और कहा कि चलो अब इस लकड़ी को तोड़ डालो। तो दोनों लड़कों ने आसानी से तोड़ भी डाली। इसके बाद में जो शेष गट्ठर था उसे भी तोड़ने को कहा। बाकी का जो लकड़ी का गट्ठर था इसे भी रामू चाचा ने दोनों को कहा कि चलो अब इसे तुम तोड़ डालो। दोनों में से किसी से गट्ठर नहीं टूटा। दोनों ने बारी बारी से बहुत प्रयत्न किया लेकिन किसी से भी वह गट्ठर नहीं टूटा। यह देख रामू चाचा ने कहा, लकड़ी के गट्ठर की तरह मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते झगड़ते रहोगे तो लकड़ी की तरह कमज़ोर बनकर बिखर जाओगे। जब लकड़ियों का गट्ठर नहीं टूटा तो रामू चाचा ने दोनों अपने लड़कों को समझाते हुए कहा कि जिस तरह से पहले आपने एक एक लकड़ी दी तो तोड़ डाली, लेकिन जब एक गट्ठर दिया तो आपसे नहीं टूटा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर अकेले रहोगे तो अकेले लकड़ी की तरह आसानी से टूट जाओगे, लेकिन साथ में रहोगे तो इस गट्ठर की तरह तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, यह बंद कर दो और साथ में मिलजुल कर रहो। उसी सीख से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। यह देखकर रामू चाचा बहुत प्रसन्न हुए। अपने पिता की बात दोनों लड़कों को समझ में आ गई कि उसके पिता इसे क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद दोनों लड़के आपस में मिलजुल कर रहने लगे। तो इस कहानी से हमें एकता से रहने की सीख मिलती है। संगठन ही एक शक्ति है और हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर अकेले रहेंगे तो कोई भी हमें आकर तोड़ सकता है। ठीक है, यह थी एक चित्र कहानी। ठीक है, तो इस इकाई में हमने रसोई घर का परिचय प्राप्त किया, इसके आधार पर प्रश्न के उत्तर भी देखे और एक चित्र कहानी भी हमने सीखी। ये सारी बातें आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, धन्यवाद।